ओम शांति। बाबा ही संसार मेरा, लगता है सभी को ऐसा। बहुत अच्छा गीत है। बाबा हमारा संसार है। भक्ति में भी हम यही कहते थे कि तुम एक बार मिल जाओ तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। कहते थे या नहीं? सब ऐसा ही मानते हैं कि भगवान यदि एक बार मिल जाए तो मनुष्य की और कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि उससे सब कुछ मिल जाता है। हम सभी को देख लेना है, बाबा से सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलेगा बाबा से। जो कुछ इस संसार से हमें चाहिए वो सब बाबा से मिलता है। संसार में दो ही चीजें हैं, व्यक्ति और वस्तु, और तो कुछ नहीं ना। वस्तुएं हैं और व्यक्ति हैं। व्यक्ति जो कुछ हमें दे सकते हैं, सारा संसार मिलके जो कुछ हमें दे सकता है, उससे बहुत ज्यादा बाबा से मिलता है। जितनी संसार की वस्तुएं हैं वो भी यदि हमें सब प्राप्त हो जाएं तो उससे बहुत ज्यादा केवल बाबा से मिलता है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम आत्माएं केवल बाबा से ही संतुष्ट हो सकते हैं, किसी स्थूल चीज से नहीं। सभी देख सकते अपने को। हमें कुछ इच्छा हुई हो, वो मिल जाए, कितनी देर खुशी होती है। थोड़ी देर के बाद दूसरी इच्छा हो जाती है। आपने ये भी देखा हो जीवन में, हम समझते हो हमारे पास ये एक चीज हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। जैसे किसी के पास घर न हो, किराए पे रहते हो, वो सोचते हैं कि अपना मकान हो जाए ना, छोटा सा, बस जीवन में सुख शांति आ जाए। जब मकान हो जाता है तो कितने दिन सुख शांति चलती है? थोड़े दिन चलती है, फिर कुछ और इच्छा हो जाती है। पड़ोसियों को देखेंगे, इनके घर में बहुत अच्छी टीवी रखी है, स्कूटर भी है, हमारे घर में भी हो तो बहुत अच्छा हो जाए, वो भी आ जाए। फिर देखेंगे उससे भी खुशी थोड़ा समय रहती है, फिर कुछ और इच्छा हो जाती है, फिर कुछ और इच्छा। इच्छाएं हमेशा अंतहीन हैं, उनका कहीं अंत नहीं है। गीता में दूसरे अध्याय में एक बहुत अच्छी चीज का वर्णन है, क्योंकि संसार में धर्म के लिए लोग बहुत दूर निकल गए हैं। धर्म का ज्ञान किसी के पास नहीं रहा, रुचि नहीं रही। आजकल तो टीवी देखने से ही फुर्सत नहीं मिलती, जो कुछ और पढ़ें। दूसरे अध्याय में हम सब के लिए भी बहुत अच्छी चीजों का वर्णन है। वो है स्थिर बुद्धि आत्मा के क्या लक्षण हैं। जिस मनुष्य की बुद्धि स्थित है, स्थिर है, वो कैसा होगा। 10-12 बातों का वर्णन किया गया है। उसमें एक बात बहुत सुंदर कही है। मैं ज्ञान में आने से पहले भी उसको पढ़ता था, तब उसका पता नहीं चलता था क्या अर्थ है। आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट होती है। बहुत रहस्य भरा महावाक्य है। अर्थात हम आत्माएं
केवल आत्मिक प्राप्तियों से ही संतुष्ट होती हैं, बाह्य प्राप्तियों से नहीं। अभी संसार के लोगों को यदि देखें, आप देखते होंगे धनवान लोगों को, धनवान लोग संतुष्ट होते हैं असंतुष्ट। हमने तो देखा धनवानों से ज्यादा संतुष्ट तो गरीब रहते हैं। धनवानों की इच्छाओं का अंत ही नहीं होता। आत्मिक संतोष सबसे बड़ा संतोष है। जिसको योगी बनना है उसे संतुष्ट होना चाहिए। जो आत्मा संतुष्ट नहीं होती वो योग युक्त नहीं हो सकती। जिनके पास इच्छाएं बहुत हैं, जो इच्छाओं के गुलाम हैं, वो भी कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। इच्छाएं प्राप्त होने के बाद भी, क्योंकि वो आत्मा की इच्छा नहीं है, वो शारीरिक इच्छाएं हैं, वो सांसारिक इच्छाएं हैं, उनसे आत्मा तृप्त नहीं होती। बहुत अच्छा खाना खा लो आप, बहुत अच्छे कपड़े पहन लो, बहुत अच्छे मकान में रहकर देखो, थोड़ा दिन तो सब कुछ अच्छा लगता है, फिर आत्मा वहीं आ जाती है जो उसकी मूल स्थिति है। इसलिए सभी, पहला काम मैं आप सभी से कराऊंगा आज, इच्छाओं को कम करेंगे। बोलो तैयार हैं? एक होती है आवश्यकता, वो तो होती है, मनुष्य को खाना चाहिए, उसके लिए प्रबंध किया जाएगा। आप परिवारों में रहते हैं, मेहमान भी आएंगे, उनके लिए भी आपको इंतजाम रखना पड़ता है। जो आवश्यकताएं हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो अनावश्यक इच्छाएं हैं, जिनके बिना हम सुख से रह सकते हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए। तो आज सभी पहली इस बात पर विचार करेंगे, मैं किन इच्छाओं का त्याग कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। बिल्कुल ये अपनी बात है, कोई दूसरा उसको नहीं जानता। कुछ इच्छाएं मोटी हैं, कुछ इच्छाएं बिल्कुल सूक्ष्म हैं। सूक्ष्म इच्छाएं कैसी होती हैं? आप घर में बड़े हैं, आपको एक सूक्ष्म इच्छा हो सकती है कि सभी परिवार के लोग मुझे सम्मान दें। होती है ये बड़े मनुष्य को इच्छा, और ये इच्छा उसकी अशांति का कारण भी बन जाती है। सम्मान न दे तो अशांति होगी कि मुझे पूछा नहीं जाता, ये सूक्ष्म इच्छा है। एक और सूक्ष्म इच्छा होती है कि हमें सब जान लें, प्रसिद्ध हो जाए हम, प्रसिद्ध होने की इच्छा। ये इच्छा भी मनुष्य को भगाती रहती है, ऊपर नीचे करती रहेगी, लड़ाई झगड़ा कराती रहेगी। जहाँ दूसरे का नाम हो रहा होगा वहाँ परेशानी हो जाएगी। एक बहुत अच्छी कहानी है, एक सच्ची घटना, एक सन्यासी और उसके शिष्य की। उसके शिष्य को ये इच्छाएं होती थी, सारा संसार मुझे जाने, ऐसा प्रसिद्ध हो जाऊं। तो उसका गुरु देखता था कि वो भागदौड़ में रहता है, चैन नहीं है उसके जीवन में, शांति नहीं है। तो गुरु ने एक दिन उससे पूछा कि क्या तुम समझते हो भगवान तुम्हें जानता है? उसने उत्तर दिया, हाँ, भगवान मुझे जानता है। तो गुरु ने कहा कि जिसे भगवान जानता हो उसे ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि संसार भी जाने। ठीक है, हमें बाबा जानता है ना, बाबा इस बारे में बहुत चीजें कहा करता है कि मेरी नजरों में तुम हो, मेरे दिल में तुम हो, मुझे पता है तुम क्या सेवा कर रहे हो, तुम्हारी स्थिति कितनी अच्छी है, चिंता नहीं करो, बाप के पास लिस्ट में तुम्हारा नाम है। दूसरा प्रश्न उसने पूछा गुरु ने
क्या तुम भी भगवान को जानते हो? शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ मैं भी उसे जानता हूं। तो फिर गुरु ने कहा कि तुम भगवान को जानते हो, उसको जानने के बाद और कुछ जानने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे रहस्य हैं दोनों बातों में। जिसको जानना था उसको हमने जान लिया, जिसको संसार नहीं जानता उसको हमने जान लिया, जिसे ऋषि मुनि और तपस्वी प्राप्त नहीं कर सकते उसे हमने प्राप्त कर लिया। जीवन शांत हो जाना चाहिए, ये चिंतन है। सभी खुद को ये चिंतन दें, हमारा मन शांत हो जाना चाहिए। क्या समझती हैं बहनें, हो जाना चाहिए या नहीं? या अभी भी उछल कूद रहे मन में, ये पाऊं, ये देखूं, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, ये पहनूं, ये खाऊं, यही तो इच्छा है ना मनुष्य के। शांत हो जाने चाहिए, तृप्त। नहीं तो लोग क्या कहते हैं हमें, आपको कहते होंगे। यदि आप किसी को कह दो कि हमें भगवान मिल गया तो क्या कहेंगे लोग? मानेंगे या नहीं? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते वो? क्यों नहीं मानते? उन्होंने सुना हुआ है कि यदि भगवान मिल जाए किसी को तो ये होगा। तो वो देखते नहीं ना हमारे पास, वो सोचते इन्हें भगवान तो मिल गया लेकिन अभी इनकी आसक्तियां तो गई नहीं। अभी तो माताजी खाने पे लड़ाई कर बैठती हैं। नहीं, आप लड़ती हो ये जरूरी नहीं, कोई लड़ जाते हो। मुझे नहीं पूछा गया, इस एक बात से परेशान हो जाते हैं। तो लोग मानते नहीं कि इन्हें भगवान मिला होगा। वो सोचते इन्होंने अपने बाबा को भगवान मान लिया है, जैसे और लोग अपने गुरुओं को मान लेते हैं, और ये खुश रहते हैं हमें भगवान मिल गया। प्रभु मिलन की झलक इनके चेहरों पर तो नहीं है। यहाँ मैं आपको बाबा का एक बहुत अच्छा महावाक्य याद दिला दूं। भाइयों को देखकर मुझे याद आ गया, क्योंकि भाइयों को पैसा कमाने के लिए बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, परिवार चलाने हैं। बाबा का एक महावाक्य है, विचार करेंगे सभी उस पर। जो उसको अपनाए उसका कल्याण ही कल्याण। जिनके पास ज्ञान धन बहुत है उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगती। माताएं भी सुन ले ध्यान से। जिनकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ है उन्हें प्रकृति सब कुछ स्वतः ही दे देती है, उन्हें अभाव रहता नहीं, उन्हें कमी रहती नहीं। सुना सभी बहनों ने? भाग दौड़ की आवश्यकता नहीं। ज्ञान धन को बढ़ाएं, सब कुछ खिंच खिंच कराने लगेगा। एक भाई का अनुभव सुना देता हूं, अभी अभी का, नजदीक का, एक हफ्ते पहले का। समर्पित है वो, उसका लौकिक घर महाराष्ट्र में ही है। पैसे की जरूरत पड़ रही थी, कोई केस हो गया था, उनके पास बेचारों के पैसा नहीं था। मुझे कहा कि बॉम्बे में कोई वकील पहचान का हो तो उससे हमारा केस करा दो। हाई कोर्ट में भेज दिया है, जमीन का केस था, हमारे पास फीस देने को पैसा नहीं है। ये बात वो मेरे से कर रहा था। उसी रात को उसने एक विशेष तरह से योग अभ्यास किया। भाई ने योग किया कि मैं लक्ष्मी हूं। देखो अनुभव उसका। और लक्ष्मी क्या है? धन की देवी। मैं लक्ष्मी हूं, बाबा की किरणें पड़ रही हैं मुझ पर, तो लक्ष्मी को धन की क्या कमी? दूसरा उसने संकल्प किया, मेरे पास पवित्रता का बहुत बड़ा खजाना है, मुझे धन की क्या कमी? तो सवेरे देखा हमने, शांतिवन में थे, बाबा का सीजन था ये पिछला, तो मैं कांटेक्ट कर रहा था। एक कुमार भाई वकील है हाई कोर्ट में बॉम्बे में, उसका फोन नंबर नहीं मिल रहा था। अचानक उसका साथी एक वकील आप ही मेरे पास आया कि देखो ये उसका फोन नंबर है। हमने उसको फोन किया
और उससे पूछा तुम्हारी फीस कितनी होगी? उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई फीस नहीं लेनी, आप समर्पित हैं, आप बाबा की सेवा करो, मैं आपकी सेवा करूंगा। पैसे की समस्या खत्म हो गई। हम सभी आज यहाँ बैठकर ये पक्का कर दें, ज्ञान धन हमारे पास जितना ज्यादा होगा, स्थूल धन सहज प्राप्त होगा। दूसरा, स्वस्थिति यदि श्रेष्ठ होगी तो सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होगा। सब कुछ, कहीं भी आप जा रहे हैं, विनाश काल है, कहीं भी कुछ गड़बड़ हो गई है, आपको सब कुछ प्राप्त होता रहेगा, कोई कमी नहीं पड़ेगी। समझ में आती है ये बात या नहीं? या लगता है ये तो कहने के लिए है? ऐसा भला होता है क्या? बिना कमाए पैसा आ जाएगा? बिना कमाए तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी तो है ना जो बहुत मेहनत कर रहे और बेचारों को कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा हो जाएगा कि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और बहुत कुछ मिलने लगेगा, भाग्य आपको साथ देगा। दूसरी चीज, ठीक है, इच्छाएं सभी कम करेंगे, पहली बात थी। अब दूसरी बात जो हमें योगी जीवन बनाने वाली है, जो बहुत जरूरी बात है, सहज शब्दों में सब कुछ तेरा है। ये हिम्मत ऐसा कहने की केवल मुख से कहने की बात नहीं होगी, अंदर की भावना, सब कुछ तेरा। और बाबा के ये महावाक्य हैं, इसमें भक्ति में भी तो हम सब ये कहते आए ना, कहती रही माताएं भक्ति करते हुए, सब कुछ तेरा। मंदिरों में जाके गाते रहे, तन मन धन सब तेरा। आगे क्या गाते थे? क्या लागे मेरा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और घर में आकर क्या कहते थे? ये तो मंदिर में बैठ के कहते थे, घर में माताएं बताए घर में क्या कहते थे? तन मन धन सब मेरा है, मेरा मेरे पास, क्या लागे तेरा। ठीक है, ऐसे कहते थे या नहीं? क्योंकि भक्ति में तो जो सिखा दिया वो गा रहे हैं, वो समझ में आए या ना आए क्या कह रहे हैं। हम सभी अपने अंदर समर्पण भाव पैदा करें। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं आप में, वो नोट कर ले। बाबा ने कहा, जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाते हो तो 1 सेकंड में संपूर्ण बन जाते हो। ठीक है, सुना भाइयों ने? संपूर्ण समर्पित हो गए, संपूर्ण बन गए। समर्पणता बहुत बड़ी चीज है। आपको याद होगा, इस बार की मुरली आपने सुनी होगी, सुनी है सभी ने अव्यक्त मुरली। कई बच्चे कहते हैं मेरा मन बहुत परेशान रहता है। क्या उत्तर दिया बाबा ने? बोलो, क्या उत्तर दिया? मेरा मन कहाँ से आया? यही तो गलती कर दी कि मन कह दिया था मन तेरा, और अब कह रहे हैं मेरा, इसलिए परेशान हो रहे हैं। मेरा मन कहाँ से आया जब सब कुछ दे दिया? तो समर्पणता बहुत बड़ी गहरी सूक्ष्म चीज है। बाबा हमसे कोई लेता नहीं, मन भी हमारे पास ही रहता है। तन तेरा ले नहीं जाता, हमारे पास रहता है। धन तेरा ले कुछ नहीं जाता, हमारे पास ही रहता है। पर उससे अपनापन निकल जाए। धन तन मन तीनों बाबा को दे दिए, बाबा ने हमें दिए, वापस किए कि अब ये मेरी अमानत तुम संभाल लो, ये मेरी है, संभालो इसको तुम। संबंध, आपका परिवार है, बच्चे हैं, वो किसके हैं? वो किसके हैं? सब बाबा के हैं।
देख लो भाई, उठा रही बहन जी, उठा लो उठा लो, हाँ सेवा के लिए। अब सोचो सब कुछ तेरा, और क्या क्या तेरा करेंगे। हाँ माता आगे हो जाए, बीच में बहुत गैप हो गया, पीछे वालों को अच्छा मिलेगा। क्या क्या तेरा करेंगे, और सोचो कुछ गहरी बात सोचो जिसको हम तेरा करेंगे। समस्याएं भी तेरी, चिंताएं भी तुझको अर्पण। बहुत बड़ी चीज है, बड़ी आनंदकारी चीज है। जिम्मेदारी भी तेरी। अगर कोई सचमुच समर्पित हो जाए, सारी जिम्मेदारी तेरी, परिवार भी तेरा, परिवार मेरा और जिम्मेदारी तेरी, ये नहीं, परिवार भी तेरा, जिम्मेदारी भी तेरी, चिंताएं भी सब तुझको अर्पित, सारी टेंशन तुझ पर समर्पित। विचार भी करें सभी और प्रैक्टिस भी करेंगे, सब कुछ तेरा। अब हम सभी 3 मिनट शांति में बैठेंगे और सब कुछ अर्पण करो बाबा को। फिर से सच्चे दिल से कि बाबा ये तन तुझको अर्पित। तन बाबा को दे दिया तो क्या बच गई? तन बाबा को दे दिया तो क्या बच गया? मन नहीं बचा। तन बाबा को दे दिया तो क्या बच गया? नहीं, होशियार स्टूडेंट बन जाओ जरा। तन बाबा को दे दिया तो पीछे क्या बच गया? निराकार आत्मा। होशियार हो जाओ। अब ढीले डाले स्टूडेंट नहीं। एक जगह मैं क्लास में गया तो सारे स्टूडेंट इतने ढीले थे कि उनसे जो पूछो किसी को कुछ नहीं आता था। आपको ऐसा ना हो, नहीं तो बहन जी शिकायत करेंगी कि हमारे स्टूडेंट फेल कर दिया आपने। फेल नहीं होना है किसी को। मन बाबा को दे देने से मन शांत हो जाता है। बुद्धि बाबा को देने से बुद्धि दिव्य बन जाती है। परिवार सब कुछ बाबा का है, उससे मेरापन और मोह निकल जाता है। जिम्मेदारी सभी बाबा की हैं, चिंताएं और तनाव खत्म हो जाता है। हमें विश्वास होना चाहिए कि बाबा सब कुछ संभालने में समर्थ है। समर्थ है वो, केवल हम सच्चे दिल से उसको अर्पित करें। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि जब हम उसको अर्पित कर देते हैं, जब हम उसकी मदद चाहते हैं, तब ये जरूरी नहीं कि वो हमें वैसे ही मदद करे जैसा हम चाहते हैं। इसमें हमें अपनी इच्छा को भी समर्पित कर देना है। अब उसे पता है वो क्या करना है उसे, हमें पता नहीं। हमारी बहुत सीमित बुद्धि है, छोटी बुद्धि है, सीमाएं हैं हमारी बुद्धि की। हम त्रिकालदर्शी नहीं हो सकते। मोटे मोटे रूप से हम त्रिकालदर्शी है, पर कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये हमें पता नहीं है। ये बाबा जानता है मुझे इस आत्मा का कल्याण किस तरह करना है। इसलिए समर्पित करके, बहुत सुंदर ये बात है, समर्पित करके निश्चिंत हो जाना चाहिए। तो सभी साइलेंस में बैठे, सब कुछ दे दे बाबा को, बाबा से बात करेंगे। ट्यून बजाएंगे भाई, 3 मिनट सभी बाबा से बात करेंगे। ये भी तेरा, ये भी तेरा। जो माताओं ने छुपा के रखा हुआ है ना अंदर, मुझे पता है, मेरे पास ऐसी दृष्टि है, वो देख लेती है। आपने बिल्कुल अंदर, उसके भी अंदर क्या क्या माल रखा है, वो सब ऊपर कर दो आज समर्पित, तो बहुत गुना मिल जाएगा। चलो डीप साइलेंस में सभी बिल्कुल अपने में मगन होकर, सब कुछ तेरा।
हम बाबा को कहते हैं सब कुछ तेरा, तो ऊपर से क्या आवाज आती होगी? आई होगी आपको। जब हम कहते हैं बाबा सब कुछ तेरा, तो बाबा क्या कहता है? तो बाबा की आवाज आती है, बच्चे मेरा भी सब कुछ तेरा। कितना सस्ता सौदा है। हमारे पास तो है ही क्या, टूटा फूटा शरीर। मन की तो क्या बात कहें, कैसा है वो। और धन कैसा है? धन बहुत थोड़ा सा, न जाने कैसा कैसा। और बाबा के जो खजाने हैं वो तो चारों युग तक हमें मालामाल करने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ तेरा, आज से दे दिया। ये नहीं कि यहाँ से घर जाते फिर को ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं। समर्पणता की बात कही तो उसने सब कुछ समर्पित कर दिया और वो घोड़े पर बैठकर चलने लगा। जैसे एक घोड़े के उस पर एक कदम रखा, अष्टावक्र ने रोक दिया कि कहाँ जाते हो? कहा अब तुम मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकते। कहाँ चल दिए आप ही नहीं कर सकते कुछ। अब तो बिना आज्ञा के नहीं किया जा सकता। तीसरा नेत्र खुल गया उसका तुरंत। कठिनाइयां वहीं हो रही हैं जहां मनुष्य मेरेपन को, मैंपन को नहीं छोड़ पा रहा है। एक और कहते हैं समर्पित भी कर दिया, फिर भी मैं और मेरापन छूटता नहीं। मैं और मेरापन है तो समर्पित भाव नहीं। मैं और मेरेपन की चर्चा तो फिर करेंगे हम। अब एक तीसरी चर्चा भी आज करनी है। बाबा हम सभी को निर्मल बनाना चाहते हैं। मन पर कोई बिना मतलब का बोझ न हो। इस तीसरी बात को हम दो भागों में बांट लें। पहली बात है, सभी पास्ट को भूलेंगे। पास्ट तो समझती है ना बहने, जो बीत गया। पास्ट माना जो पास हो गया, बीत गया। पास्ट को पूरी तरह भुला देना है। जो समझदार मनुष्य होता है उसको चाहिए कि केवल वर्तमान का सुख प्राप्त करे। पास्ट जैसा भी हो गया, किसी को बचपन से प्यार नहीं मिला, किसी को बचपन से डांट डपट मिली, किसी को बचपन से माँ बाप की अच्छी पालना नहीं मिली, किसी की देखभाल किसी ने नहीं की, किसी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जो बार बार याद आती हैं, उसको परेशान करती हैं। ऐसा सभी के साथ कुछ ना कुछ होता है। उसे भूल जाना है आज। क्यों भूल जाना है? ड्रामा के ज्ञान के अनुसार हम सबको पता चल गया कि इस ड्रामा में एक बार जो कुछ हो जाता है वो 5000 साल में दोबारा नहीं होता। 5000 साल के बाद ही होगा वो, उससे पहले नहीं। इसलिए किसी भी बीती हुई बात का बार बार चिंतन करके अपने को भारी नहीं करना है। हल्का करो, भक्ति में सभी पूरी तरह हल्के होकर जाएंगे। किसी ने आपको कुछ कह दिया था, बुरा शब्द, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले कुछ बुरा कह दिया किसी ने, वो आपके मन पर दबाव डाल रहा है। इसने मुझे ये कहा, इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने मेरे से ऐसा बुरा व्यवहार किया, मैंने इनके लिए इतना अच्छा किया, इन्होंने मेरे लिए क्या किया। ये बहुतों के साथ हो रहा है। प्राय जिनके साथ हम अच्छा करते हैं वो हमारे साथ बुरा कर देते हैं। ये बहुतों के साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ, बहुत होता है। मेरे तो ड्रामा में ही ऐसा है कि जिसको मैं बहुत सहयोग दूं वही ज्यादा विरोध करते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि वो अपना काम करते हैं, हमें अपना काम करना है। भिक्षु और सन्यासी की कहानी सुनी होगी ना।
सन्यासी नदी पार कर रहा था, पैदल ही करते थे ना पहले तो। बिच्छू वहां जा रहा था, सन्यासी ने बिच्छू को हाथ में ले लिया, वही मर जाएगा। बिच्छू ने डंक मारा, गिर गया। शिष्य दूसरे भी थे, फिर उठाया, फिर डंक मारा, फिर गिर गया। फिर सन्यासी ने तीसरी बार उठाया, थोड़ा फेंक दिया उसको, डंक फिर मार लिया। शिष्य ने कहा कि महाराज ये आपको काट रहा है, बिच्छू का काटना बड़ा खतरनाक है, दर्द होता है, आप फिर भी इसे उठाए चले जा रहे हो। कहा जब ये अपना काम करना नहीं छोड़ता तो मैं अपना काम करना क्यों छोड़ दूं? इसका काम कष्ट देना, मेरा काम सुख देना। पक्का करें आप ये बात। अव्यक्त बाबा ने एक बार ऐसे ही कहा, तब से मुझे ये बात बहुत याद रहती है। एक बहन है मधुबन में, वो बीमार थी बहुत, बात ये 20 साल पहले की है। बहुत बीमार थी तो बाबा से मिलने गई। मेडिटेशन हॉल था मधुबन में, बड़ा हॉल नहीं बना था, तो वो परेशान थी। उसने बाबा को शिकायत की कि बाबा मेरी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन मुझे बुरा बुरा बोलते हैं सब, बहुत बोलते हैं ना, बहनें ही बोलती हैं, भाई तो कोई नहीं बोलता था कि ये इसको बीमारी नहीं है, बहाना कर रही है, फ्रूट खाने की इच्छा है इसलिए बीमारी है, काम नहीं करना चाहती इसलिए कहती है मैं बहुत बीमार हूं। तो कहा कि एक बीमारी, दूसरा सारा दिन मुझे सुनना पड़ता उल्टा सुल्टा। तब अव्यक्त बाबा ने उसको यही बात कही थी। अब उस पे कितना असर हुआ उसको तो वो जाने, लेकिन हमने जब ये बात सुनी तो हमारे जीवन भर काम आई। बाबा ने कहा कि जब बोलने वाले बोलना नहीं छोड़ते तो तुम सहन करना क्यों छोड़ते हो? बोलने वालों का काम है बोलना, तुम्हारा काम है मस्त रहना। मस्त रहो, मस्त रहो। 3-4 बार कहा उसको, वो बहुत दुखी रहती थी बहन जी, बहुत दुखी हो गई थी सुन सुन के। बीमारी में कोई बोलता रहे तो और बीमारी बढ़ जाती है। तो बाबा ने उसको बहुत हल्का किया कि वो अपना काम कर रहे, तुम अपना काम करो। भिक्षु और सन्यासी की बात भी ऐसी है। तो हम सभी अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को छोड़ेंगे नहीं, पास्ट को भूल जाओ, फुल स्टॉप लगा दो। जो कुछ हो गया वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब था, अच्छा बुरा जो कुछ हुआ। जीवन की यात्रा में जब कोई चलता है तो इधर उधर अनेक सीन आएंगे। जो एक जगह खड़ा है उसके सामने सीन क्यों आएंगे अलग अलग? जो चल रहा है उसके सामने ही सीन आएंगे ना, बदलेंगे। कभी नदी आएगी, कभी पहाड़ आ जाएंगे, कभी पेड़ आएगा, कभी टूटी फूटी जगह आएगी, गंदा नाला भी आ जाएगा, तालाब भी आ जाएगा। और जो एक जगह खड़ा है उसके पास तो कुछ नहीं आएगा। तो हम जीवन की यात्रा पर चल रहे हैं। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है उसे स्वीकार कर लो, भूल जाओ। है भूलने की शक्ति या नहीं? भूलने के लिए भी शक्ति चाहिए, और वही व्यक्ति भूल सकता है जो बहुत हल्का रहे। मान लो आपने जीवन में सब कुछ खो दिया, सब कुछ चला गया आपका, लेकिन बोलो लेकिन भगवान तो मिल गया या नहीं? सबको मिला या नहीं? जिनको नहीं मिला हाथ उठाओ, उनको मिला दें कल। एक माता जी ने उठाया, उठाओ उठाओ, डरो नहीं, उठा के नीचे कर लिया। फिर एक पीछे भी है, ठीक है, कल आपको मिल जाएगा भगवान सवेरे सवेरे। एक माता जी आई अभी अभी मेरे पास, अभी है वो मधुबन में, अमेरिका की है। इधर मद्रास से है वो और अमेरिका में रहती है। तो बहुत दुखी बेचारी, बहुत दुखी। माता जी बूढ़ी हो गई है, 70 साल की हो गई, लेकिन उसके दुखों की कोई सीमा नहीं। क्या दुख? उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी और लोग उससे लेते गए और वो देती गई, लिखा पढ़ी कुछ नहीं की, और लेने वालों ने कह दिया अब तो हमारे पास नहीं है माता जी। कहा मेरे 50 करोड़ चले गए। 50 करोड़, सोचो, शायद यहाँ आप सबके पास भी ना हो इतने। तो
बहुत दुखी थी। 50 करोड़ चले गए, 5-7 लाख बच्चे हैं, बस मुश्किल हो रही उसे। लेकिन अभी 6 मास पहले बाबा मिल गया, तो दुखी दुखी जान की दादी के पास गई थी। अब दादी जान की तो बहुत बिजी रहती है, उसने उसको मेरा नाम बता दिया कि उसके पास चले जाओ, और रोज आने लगी। पहले तो अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। मैंने कहा मैं समझ गया माता जी आपकी कहानी, लेकिन वो सुनाती जाए, मेरे से ऐसा किया ऐसा किया, जब तक उसको शांति न मिले वो सुनाए। तो एक दिन तो मैंने उसकी दुख भरी कहानी सुनी। ठीक है, अच्छा सुना दो माता जी सारी। दूसरे दिन मैंने उसको बताया कि देखो भारत में भक्ति में एक मान्यता है, आप सब भी उस बात को जानते होंगे कि भगवान जब किसी को मिलता है उससे पहले वो उसका सब कुछ छीन लेता है। हालांकि वो छीनता नहीं है, लेकिन ये कहते हैं लोग भक्ति में कि वो सब कुछ छीन लेता है। तो मैंने कहा आपको 50 करोड़ में भगवान मिल गया, सस्ता है महंगा? कहा है तो बात ठीक। शांति हो गई उसको। उस दिन से रोज आती है, आते हुए भी मेरे पास आई, कहा बस 15 मिनट बैठती हूँ, 5 मिनट मुझे योग करा दो, मेरा चित्त शांत हो जाता है। तो रोज आने लगी, धीरे धीरे उसका दुख कम हो रहा है। तो उसके जीवन में सब कुछ चला गया, परिवार वाले भी उसे साथ नहीं देते, इतनी भोली, संपत्ति बहुत थी कि ऐसे ही देती गई। किसी ने मांगा कि माता जी 50 लाख चाहिए, वहां समस्या हो गई, दे देंगे, ले जाओ। तो एक और इतनी महानता थी आत्मा में, अपनापन था लोगों के साथ, अपने ही संबंधियों को दिया। दूसरी ओर सब कुछ खत्म हो गया। क्यों हो गया? कर्मों की गति क्या कहती है? क्या कहती है? लिखा पढ़ी नहीं की, किसी को साक्षी नहीं रखा कि भाई 2-4 लोगों के सामने दें, कोई बताए तो हाँ दिए थे, वो ये भी कह सकते हैं हमें तो नहीं दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि इस आत्मा ने उन सब से लिया था, वो वापिस कर दिया, बस इसलिए लिखा पढ़ी नहीं हुई। इसलिए देने वालों को संकल्प नहीं आता कि दे दें। वो सोचते हैं माता जी क्या करेगी, पैसा बूढ़ी है, अकेली है, ठीक है बस हमारे पास हमारा काम हो गया, ठीक है। ये सब इसलिए होता है हिसाब किताब, कर्मों का बंधन, और जब तक वो बंधन उसका न टूटता तब तक बाबा उसे न मिलता। इसलिए हम सभी पास्ट को पूरी तरह भुला दें। बोलो पसंद है बात? भूल सकते हैं? जो कुछ हुआ वो ठीक ठाक हुआ, अच्छा हुआ, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। अब घर वापस जाना है, लेके कुछ भी नहीं जाएंगे, खत्म हो गया हिसाब किताब। दूसरा पार्ट, सभी को अपने चित्त को निर्मल करने के लिए यदि आपके मन में किसी के लिए बदले की भावना हो, उसे क्षमा दान देंगे। बदले की भावना तो होगी ना, इसने मेरे से ऐसा किया है, इसको ठीक करके ही चैन लूंगी, होती है ना। इसने मुझे ऐसा बोला था, अब मैं 4 के बीच में इसे ऐसा ही बोलूंगी। होता है मनुष्य के पास, जब तक वो बदला न ले शांति नहीं मिलती। योग ही नहीं लगता जब तक बदला न ले। बदला ले लिया, योग अच्छा लगता, शांति हो गई। लेकिन हमें दूसरों को क्षमा दान देना है। क्यों? क्योंकि हम कौन हैं? इष्ट देव देवियां हैं। मुझे क्लास तो स्वमान पे करनी थी, लेकिन लहर, वो गीत जो बजा ना, उसने लहर बदल दी। तो हम इष्ट देव देवियां हैं, बड़े हो गए ना। बड़ों का काम है छोटों को देना और क्षमा कर देना। बड़ा दिल हो गया ना बड़ों का, जिनका बड़ा दिल है वो क्षमा कर देते। बाकी छोटे बच्चे हो गए ना, देखो जो बड़ी माताएं यहाँ बैठी हैं, छोटे बच्चे पोतरे आपके कंधे पे चढ़ जाते होंगे, बाल नोचते होंगे, कान भी पकड़ते होंगे, चश्मा भी गिरा देते होंगे। माताओं को अच्छा लगता है या बुरा? बड़ा अच्छा लगता है, थकान उतर जाती है, क्योंकि वो बच्चे हैं।
गुस्सा तो नहीं आता ना उन पे कि तुम क्या कर रहे हैं, ये कहेंगे और बाल खींच दो तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो जो बड़े होते हैं उनका दिल बड़ा क्षमाशील, तो सभी को क्षमा दान देना है। अब जरा मन में याद कर लो उनको जिनसे आप बदला लेना चाहते हैं। करेंगे याद? सदा के लिए भूलने के लिए 2 मिनट में याद कर लो, लिस्ट बना दो मन में 10 लोगों की, इनसे बदला लेना चाहते हैं। 10 तो होंगे कम से कम, या नहीं? और उन सब की भी लिस्ट मन में बना दो जो पूर्व जन्मों के हैं, वो भी तो हैं जिन्होंने हमें कष्ट दिया है। हम उनसे बदला लेना चाहते थे, लेकिन शरीर छूटा, नया जन्म मिला। ऐसा कई जन्मों में हुआ होगा। उन सबको भी इमर्ज करो अपने सामने। ये बहुत सुंदर साधना है एक। मैं इष्ट देवी हूँ, इष्ट देव हूँ। चलो सभी स्थित हो जाओ। अभी लाल लाइट कर दो भाई। सभी इष्ट देव देवी बन जाओ। दुर्गा, गणेश, मैं दोनों की बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ताकि जब आप भट्टी करके जाएं तो घर में आपको लोग दुर्गा देखें, बिना शेर के। शेर पे बैठ के जाएंगे तो डर जाएंगे सब। तो सब इमर्ज करो उन आत्माओं को। यदि आपको कोई याद ना आए तो संकल्प करो वो सब आत्माएं जिन्होंने 63 जन्मों में कभी भी हमसे बुरा किया है। इमर्ज हो जाएं और मैं इस देवी हूं। उन्हें सकाश देंगे थोड़ी देर, हमसे किरणें निकलकर उन पर पड़ रही हैं, और संकल्प करेंगे मैं तुम सबको क्षमादान देती हूँ, क्षमादान देता हूँ। निर्मल हो जाएगा, चित्त निर्मल हो जाएगा, और उनसे जो सूक्ष्म बंधन बना हुआ है वो कट जाएगा। ओम शांति। तो हम सभी याद रखेंगे कि जिन जिन के साथ 63 जन्मों में हमने कुछ किया है या उन्होंने हमसे कुछ किया है, उन सब के सूक्ष्म बंधन हमें बांधे रखते हैं। ये बंधन है बहुत बड़ा, जो हमें योग नहीं करने देते, जीवन में चैन से नहीं रहने देते, टेंशन पैदा करते हैं। आप देखेंगे किसी किसी को आजकल डिप्रेशन बढ़ रहा है, उदासी, खुशी नहीं रहती। किसी किसी को और किसी कारण से परेशानियां बढ़ रही हैं जीवन में।
भटकती हुई आत्माओं का प्रकोप बढ़ रहा है। ये सब क्या है? जन्म जन्म के बंधन। इन्हें योग से भी काटना है और इस तरह भी काटना है। ये काटने का तरीका है। समझ गए ना सभी? इसलिए बाबा बहुत जोर देते रहे पिछले 2 सीजन की मुरलियों में। बार बार बाबा ने एक बात दोहराई है, दुआएं दो दुआएं लो। याद होगा आपको? 2 सीजन इससे पिछले दुआओं पर बार बार बाबा बोलते रहे, क्योंकि हमारी दुआएं दूसरों का कल्याण करती हैं। हम इष्ट देव देवियां हैं। हमारा क्षमा भाव हमारे इन बंधनों को नष्ट कर देता है, काट देता है। दुआएं लेने के लिए हमें दूसरों को सुख देना होता है। सुख देंगे, दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद देंगी आत्माएं। महान आत्माएं महान आत्माओं को दुआएं देंगी, बहुत कल्याण होगा। जल्दी ही हम आगे बढ़ जाएंगे। परमात्म दुआएं प्राप्त होने लगे तो सबसे सुंदर परमात्म दुआएं। देखो, गुरु लोग भी दुआएं देते हैं, आशीर्वाद। लोग जाते रहे उनके पास, हाथ रख दो सिर पर बच्चों के। भगवान दुआएं देने लगे तो संपूर्ण कल्याण हो जाएगा। तो सभी ये जो मैंने आपसे प्रैक्टिस कराई 2-3 अभी, इनको आप कुछ दिन कर लेना, कम से कम 7 दिन। क्षमादान, इच्छाएं कम और सब कुछ तेरा। 3 प्रैक्टिस हैं। ये आपको बहुत निर्मल करेंगी। आपको लगेगा मन से एक बोझ उतर गया है, बिल्कुल बोझ उतर गया। और एक नियम आप अपना सकते हैं, कभी कभी कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं। रात को सोने से पहले बाबा के नाम एक पत्र लिख दो। जो भी ऐसा कर लें, छोटा सा एक पत्र, 10 लाइन का पत्र बाबा के नाम लिख दो। भेजना तो कहीं नहीं है, अपने पास ही रख लो। आपकी पर्सनल बातें हों, जरूरी नहीं आपको किसी को देना है, वो जला दो उसको। रात को लिख दो आप। कोई बोझ है, कोई टेंशन है, कोई डिस्टरबेंस हो गया, आपसे कोई गलती हो गई, बाबा के नाम पत्र लिख दो रात को, सवेरे जला दो उसको। पहुंच जाएगा वो बाबा के पास और आपका चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाएगा और बाबा से संबंध जुड़ा रहेगा, रूरियान होती रहेगी बाबा से। ये बहुत सरल तरीका है। जो माताएं लिखना नहीं जानती वो क्या करेंगे? बाबा से बातें करें। आदत डाल लो, रोज बाबा को अपना सारा समाचार दे देना है। भाई ये जो अगरबत्ती है ना, ये खांसी कर रही है, इसको पीछे कर दो। मेरे आगे तो पूरा ही धुआं आ रहा है, मुझे तो नहीं कुछ होता इससे, माताओं को खांसी आएगी। तो पसंद है ना? बाबा से बात करके सब कुछ उसके हवाले करो। लिखना बहुत अच्छी विधि है, आप करके देखो। 3 दिन करके देखना, लिखना। बाबा को जो कुछ भी मन में है सब लिख दो। देखो क्या आनंद आता है आपको सवेरे उठकर। जिन्होंने ये अभ्यास किया उनकी तो सभी समस्याएं समाप्त हो गई। ऐसा लगता है कि बाबा ने सब कुछ ले लिया, हल्के कर दिया आत्माओं को। तो बोझ अपने से न रख के रोज बाबा को अर्पित कर देना है। तीनों चीजें ये करनी है। अब हम फिर से 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, ठीक है? जिन्होंने सवेरे सुना है उनको तो क्लियर होगा ही। भाई लोगों की संख्या बढ़ गई है, सवेरे नहीं थे भाई। 5 स्वरूपों का अभ्यास कई बार करने से, मैंने सवेरे बताया, योग की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैंने पिछले कुछ दिनों में ऐसा किया, देखा मैंने कि क्या होता है इससे। एक दिन, सारे दिन केवल 5 स्वरूपों का अभ्यास, हर घंटे में 3 बार। बहुत आनंद आ गया, शांत, मन बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा मैं बीच बीच में दिन कर दिया,
कई 3-4 दिन छोड़ के फिर एक बार कर दिया, फिर किया। तो ये बहुत सुंदर योग की विधि है, संपूर्ण स्वदर्शन चक्र है इसमें। तो चलें, सफेद लाइट बंद कर दो भाई। अब हम केवल अभ्यास करेंगे। हमारे पास 20 मिनट हैं अभी। 5 स्वरूपों का अभ्यास हम 2-3 बार करेंगे। इसमें सभी बिल्कुल मगन हो जाएंगे। याद होगा आपको, जब हम इस देव देवी का अभ्यास करेंगे तो बहनें अभ्यास करेंगी मैं दुर्गा हूं, अष्टभुजाधारी, बिल्कुल अपने को देखेंगे। भाई अभ्यास करेंगे मैं गणेश हूं, मंदिर में हैं हम। तो सबसे पहले मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूं। देखो स्वयं को, चमकती हुई ज्योति भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान। मैं इस देह की मालिक हूं। कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। मैं आत्मा अपने देव स्वरूप में हूं, पहले जन्म में। दिव्य स्वरूप है मेरा, सिर पर डबल ताज। इष्ट देव देवी, अष्टभुजाधारी दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश हूं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली ब्राह्मण, प्रभु पालना में पलने वाली आत्मा हूं। बाबा के बहुत समीप हूं, वो मेरा, मैं उसकी हूं। मैं फरिश्ता हूं, लाइट हाउस हूं। मेरे अंग अंग से चारों ओर लाइट फैल रही है। मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान, स्वराज अधिकारी, मैं आत्मा शांति की भंडार हूं। मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं।
इस देह में अवतार हूँ। मैं अपने देव स्वरूप में हूँ। पहले जन्म में सिर पर डबल ताज है। सिंहासन पर विराजमान हूँ। सामने देवी देवताओं का दरबार लगा है। मैं विश्व की मालिक हूँ। मैं इष्ट देव देवी मंदिर में स्थित हूँ। अष्टभुजाधारी दुर्गा मंदिर में स्थित। सामने हजारों भक्त खड़े हैं। मेरी भ्रकुटी से निकली हुई किरणें सभी भक्तों को तृप्त कर रही हैं। मैं सभी को सुख देने वाली विश्व कल्याणकारी दाता स्वरूप सभी के विघ्न हरने वाली हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान, सर्वशक्तिवान की शीतल छाया में रहने वाली बाबा के नैनों की नूर हूँ। बाबा मेरा सद्गुरु, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर आ गया। उसके हाथ से अष्ट शक्तियों की किरणें मेरे तन मन में प्रवाहित हो रही हैं।
मैं फरिश्ता हूँ। लाइट के शरीर में हूँ। लाइट हाउस हूँ। मेरे अंग अंग से शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। फिर से मैं चमकती हुई मणि भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान। मैं ज्योति स्वरूप अति सूक्ष्म परम पवित्र आत्मा हूँ। मुझसे चारों ओर पवित्रता की सफेद किरणें फैल रही हैं। मैं अष्ट शक्तियों की मालिक कर्मेंद्रियों की राजा हूँ। मुझसे निकलने वाली पवित्र किरणें मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रही हैं, कर्मेंद्रियों को शीतल कर रही हैं। सफेद किरणें पूरे शरीर में फैलकर कर्मेंद्रियों को शीतल कर रही हैं। मैं आत्मा अपने देव स्वरूप में हूँ, दिव्य शरीर में हूँ। सिर पर डबल ताज है। स्वर्ग में हूँ। चारों ओर देवी देवता विचरण कर रहे हैं। चारों ओर सोने के महल दिखाई दे रहे हैं। मैं इष्ट देव देवी अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ।
मेरे नैनों से प्रकाश निकलकर सारे संसार में फैल रही है। मैं सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हूँ। बाप समान इष्ट देव देवी हूँ। सभी को वरदान देने वाली हूँ। सभी के दुख हरने वाली हूँ। अष्ट शक्तियों से संपन्न हूँ। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण ईश्वरीय पालना में पलने वाली आत्मा बाप समान पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। सद्गुरु का हाथ मेरे सिर पर, हाथ से निकल रही हैं पवित्र किरणें सफेद, मेरे तन मन में फैल रही हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मेरा स्थूल शरीर लोप हो गया, मैं लाइट के शरीर में हूँ। पवित्रता का फरिश्ता। बाबा से पवित्रता की सफेद किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ऊपर से सफेद किरणों की रिमझिम हो रही है, मानो बरसात हो रही है। मैं फरिश्ता प्रकृति का मालिक हूँ। मुझसे चारों ओर पवित्रता की सफेद किरणें फैलकर प्रकृति को पावन कर रही हैं। संपूर्ण प्रकृति को पवित्रता की सकाश मिल रही है।
इस तरह अच्छे अच्छे संकल्प स्वयं को देते हुए अभ्यास करेंगे। ये सब योग ही है, कोई ऐसा ना सोचे कि ये योग नहीं है। स्मृति स्वरूप होना है ये। हम स्वयं को स्मृति दिलाते हैं। अच्छे अच्छे संकल्प सभी करेंगे, बहुत सुख अनुभव होगा। सबको अच्छे स्वरूप स्पष्ट हुए। जिनको बहुत अच्छा रहा वो हाथ उठाएं। ठीक है, क्लियर हो जानी चाहिए बातें, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा कराया है ये अभ्यास। और जगह में इतना नहीं कराता, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये बात क्लियर हो जाने से सब कुछ सहज हो जाता है। मनुष्य के पास जब समस्याएं आती हैं, क्या गलती होती है? मनुष्य अपनी शक्तियों को भूल जाता है। और यदि इस तरह 5 स्वरूपों का अभ्यास करते रहें तो हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान रहेगा और परिस्थितियां लगेंगी कुछ नहीं है, बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तो मैं आप सभी को ये कहूंगा, सवेरे 5 बार, शाम को 5 बार योग के साथ, योग से पहले 10-10 मिनट ये अभ्यास करेंगे। और दिन में जब भी समय मिले 1-1 बार कर जाओ। 1 मिनट का ही काम होता है, याद आ जाएगा। कुछ याद आना बहुत जरूरी है। हम कौन हैं, किसके हैं, हमारे पास क्या शक्तियां हैं, उसने हमें क्या क्या दिया है, हम स्वयं अपनी शक्तियों से क्या क्या कर सकते हैं, ये याद आएगा। और जैसे जैसे आप रोज इस अभ्यास को करेंगे तो नए नए विचार आएंगे, नई नई शक्तियों का आभास होगा, नए नए अनुभव होंगे। ओम शांति। फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो। एकता के साज पर